गुड मॉर्निंग बच्चों कल अपनों ने जो है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र जो है कंप्लीट कर लिया था और आज अपने शुरू कर रहे हैं इसी यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग यानी कि गाउस लॉ एंड एप्लीकेशंस। तो अपने पास पार्ट फर्स्ट अपने जो है फर्स्ट यूनिट थी लेसन सेकंड गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना क्या है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम जो है एक किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। बंद पृष्ठ जैसे मान लो ये एक बंद पृष्ठ है। अब ये कहता है इस पर जो है कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इससे आप किससे निकालोगे। इस चीज को निकालने के लिए अपने क्या करते हैं गाउस का नियम जो है लागू करते हैं। पर लेकिन उससे पहले अपने बात करने जा रहे हैं विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं। गाउस का नियम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर जो है आधारित है। तो अपना आज का फर्स्ट टॉपिक जो है रहेगा विद्युत फ्लक्स। तो ध्यान देना क्या है, बात स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं विद्युत फ्लक्स की। कब ये विद्युत फ्लक्स किसे बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स बोलते हैं क्या कोई एक ऐसा बंद पृष्ठ विद्युत फ्लक्स यह कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान क्या होना चाहिए विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से, ये एक समान विद्युत क्षेत्र का ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है विद्युत फ्लक्स कहलाती है। माना ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक बंद पृष्ठ पड़ा है जिसकी तीव्रता E है और उसका क्षेत्रफल कितना है S है। या लिख लेना, माना क्षेत्रफल कितना है S, तीव्रता E है। ठीक है, यह कहता है विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ, अभी एक प्रकार का बंद पृष्ठ है, एक समान विद्युत क्षेत्र रखे किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं से, क्या बल रेखाएं जो है हमेशा मैंने बताया था क्या होती है लंबवत गुजरती है। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत कितनी बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी वो उसकी क्या कहलाती है विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स को आप जो है फाई से लिखते हैं, इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं फाई। आप लोग जो है यहां पे लिख लो फाई, इसको जो है फाई से बोला जाता है। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा बल रेखाओं कुल संख्या क्या करना है गुणा, यदि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा ई एस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष में घटक क्या होता है कोस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया ई एस कोस थीटा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा फाई ई। ये तुम्हें क्या बता रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रहा है। आप लोगों ने जैसे 10th के अंदर पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, वहां फाई हम लिख देते हैं। ये विद्युत फ्लक्स है तो यहाँ क्या देगा फाई ई। तो फाई ई बराबर क्या आ गया ये कोस थीटा, या जिसे मैं क्या लिख सकता हूं फाई ई बराबर ई डॉट एस। ई डॉट एस यानी क्यों आया, ये डॉट तुम्हें क्या बताता है अदिश गुणनफल को, और कोस थीटा भी किसको बताता है अदिश गुणनफल को। तो फाई तुम्हारे पास आ गया ई डॉट एस। बात समझ में आई, कुछ नहीं है सिंपल सा है। ये कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बंद पृष्ठ से गुजरने वाले लंबवत बल रेखाओं की कुल संख्या जो है क्या कहलाती है तुम्हारे पास चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसे आप फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इक्वल टू आ गया ई एस कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा हटा दूं तो वहां पे अपने पास क्या आ जाएगा डॉट लग जाएगा। अब ये बात थी जब अपने पास क्या है
ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, या इसकी तीव्रता क्या है, ई है। परंतु अगर तीव्रता क्या हो, परिवर्तित हो, इतना नोट कर लिया। उसके आगे नेक्स्ट देखना क्या है, यदि तीव्रता परिवर्तित है, यानी तीव्रता ई का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, यदि परिवर्तित तीव्रता, तीव्रता ई से लिखते हैं तो ये लिख देना, परिवर्तित तीव्रता ई हो तो, अगर परिवर्तित तीव्रता है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा। डी फाई यानी डी तुम्हें किसको बता, परिवर्तन की दर को, तो यहाँ पे ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस। अब अगर मेरे को इसकी संपूर्ण तीव्रता निकालनी है, संपूर्ण चुंबकीय फलक निकालना है, तो मैं इसका क्या कर देता हूं, समाकलन। क्या कर दिया, समाकलन। तो डी फाई ई का मान को भाई, डी फाई ई का मान क्या है, फाई ई इक्वल टू समाकलन डी फाई ई का मान है ई डॉट डी एस। ये तुम्हारे पास आ गया परिवर्तित तीव्रता के लिए। यदि तीव्रता का मान क्या हो, परिवर्तित हो, तो तुम्हारे पास फाई ई बराबर आ जाएगा समाकलन ई डॉट डी एस, यानी कि तुम्हें क्या करना है, उसका समाकलन कर देना है। यहाँ पर पहले समाकलन नहीं था, यहाँ पर क्या गया, एस के सापेक्ष उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये बात आ गई। अब ये अपने पास इसका क्या आएगा, मात्रक और विमा सूत्र। तो पहले मात्रक देखो क्या है, मात्रक फॉर्मूला क्या था, ई डॉट एस। ई क्या, तीव्रता, तीव्रता का मात्रक मैंने क्या बताया था, न्यूटन प्रति कूलम। अब साथ में क्या लिखा है, एस क्या चीज है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसे अपने क्या लिख सकते हैं। अब तीव्रता ई का मात्रक एक और भी था, तीव्रता ई का मात्रक मैंने एक और बताया था, क्या था, वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर करूं तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार आपके पास जो है इसके दो मात्रक आ जाते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या एक आ गया वोल्ट मीटर। और अगर आपको निकालनी है विमा, तो विमा सूत्र क्या होगा, सेम वही बात, ई डॉट एस, ई तीव्रता, तीव्रता की विमा क्या होती है, m1 l1 t माइनस 3a माइनस 1, यही होगी m1 l1 t माइनस 3a माइनस 1। और इनटू क्या आ जाएगा, एस क्या चीज है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, यानी क्या आ गया L2। L2 अगर आप देखो तो M1 रहेगा, L क्या आ जाएगा 1, ये रहा 2, ये रहा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा 3। फिर t माइनस 3a माइनस 1, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्या रह गया तुम्हारे पास, विमा आ गई M1 L3 t माइनस 3a माइनस 1। तो अब एक बात और, क्या विद्युत फलक जो है, ये यहाँ पे देखो क्या चीज है, ई डॉट एस। ध्यान देना, डॉट किसको प्रदर्शित करता है, आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा है, नहीं तो स्टार्टिंग में 2 दिन मैंने बेसिक कराया था, वहां बताया था डॉट आ गया। डॉट आ गया यानी डॉट किसको बताता है, अगर दो राशियों के बीच में डॉट आ जाए तो अपने उसे क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। कि दो राशियों के गुणनफल से तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ यह है, चुंबकीय फलक तुम्हारे पास क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब अपने जो आया था E डॉट एस या ई एस कोस थीटा, इसकी अपनी कंडीशन लेनी है। कंडीशन क्या, कि तुम्हें यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बनाया था एस और ई के बीच में अगर थीटा का मान अलग अलग दिया हो तो क्या होगा। तो अपने स्थिति ले रहे हैं फर्स्ट, या कंडीशन ले रहे हैं, क्या यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री हो,
स्थिति फर्स्ट क्या है, यदि थीटा इक्वल्स टू क्या हो 0, थीटा इक्वल्स टू 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि फाई ई बराबर क्या आ गया 0, नहीं फाई ई बराबर क्या आ गया ई डॉट एस, cos 0 1 होता है भाई, थीटा इक्वल टू क्या है 0 है तो cos 0 1, तो फाई ई इक्वल क्या आ गया ई डॉट एस। यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है 0, तो फाई ई बराबर क्या आ गया 0, कितना आ गया 0। कंडीशन थर्ड क्या, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 180 हो तो cos 180 इक्वल टू -1, तो फाई ई बराबर आ गया माइनस ई डॉट एस। माइनस ई डॉट एस का अर्थ क्या है, कब वो क्या हो जाएगी विपरीत दिशा की ओर जो होगी, ये यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है अधिकतम है, ये तुम्हारे पास क्या है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स होगा। किसी भी बंद परत से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान कब होगा, जब ई और एस दोनों क्या है समान दिशा में है, दोनों क्या है समान दिशा में है, तो तुम गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान जो अधिकतम होता है। तो इस प्रकार बच्चों अपना विद्युत फलक जो है कंप्लीट होता है। अब इस पर आधारित जो है एक दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, जिसके अंदर देखना अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। एक चीज और, यदि फ्लक्स का मान क्या है पॉजिटिव है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों, क्योंकि आगे यूज होने वाली है, ये नाम जो आगे यूज होंगे क्या, कि यदि फाई का मान क्या है पॉजिटिव है, ध्यान देना फाई का मान क्या है पॉजिटिव, ऊपर लिख देते हैं फाई का मान पॉजिटिव है तो उसे अपने बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। क्या बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। यदि फाई का मान क्या है नेगेटिव है तो उसे बोलते हैं निवेशित फ्लक्स। क्या बोलते हैं निवेशित फ्लक्स। बस ये चीज जो है नोट डाल के जो है आप लोग जो है अलग से याद रखें। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। ये दो शब्द जो है ना निर्गत फ्लक्स और निवेशित फ्लक्स, ये आगे बहुत ज्यादा अपने को यूज होने वाले हैं। और वहां पर जाने के बाद में अपने जो है सीधा ऐसे बोलेंगे निर्गत फ्लक्स है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा निर्गत यानी कि वो उसका मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है अधिकतम। ठीक है, तो अब अपने जो न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल के अंदर जो है उसी ने ये विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछा है। आप ही की बुक का जो है एग्जाम्पल है, वैसे तो वो फर्स्ट नंबर क्या कहता है, ये कहता है विद्युत क्षेत्र E बराबर, तुम्हें जो है विद्युत क्षेत्र दे रखा है एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास है जी 2.1। क्या क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E यानी तीव्रता दे दी तुम्हारे पास 200I प्लस 300J में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S यानी कि क्षेत्रफल दे दिया 5 × 10 की पावर -3J से पारित विद्युत फ्लक्स फाई का मान ज्ञात कीजिए। फाई निकालना है। फाई ई बराबर क्या था E डॉट एस, E डॉट एस। अब E डॉट एस यानी कि क्या करना है, इन दोनों का इनटू करना है प्लस 300J डॉट क्या आ गया
5 इंटू 10 की पावर -3j। अब एक चीज ध्यान देना भी, दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा मल्टीप्लाई है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट की अगर बात आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने बताया था i इंटू आई, यहां पर i नहीं है यानी अपने पास क्या है, 0। तो अगर i इंटू आई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ कितना होगा, 300 का होगा j के साथ, यानी j इंटू जे क्या होता है, 1 होता है। अगर i का j के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, अपने पास सेकंड के अंदर i नहीं है, i नहीं है, अगर 0 मान ले, 0i, तो i के साथ तो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब i का j के साथ, तो i और j क्रॉस करने में क्या आता है, 0। अब j का j के साथ करो, j का j के साथ करोगे तो क्या हो गया, 300 इंटू 5, 3 5 15, 2 0 आ गई, j को j के साथ किया 1 आ गया, इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, -3। क्या था, 5 का मैंने अभी बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बस आंसर क्या आ गया, ये ई लिख लो चाहे जैसे मर्जी, 1500 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ पर बच्चों अपने एक बार जो है आज की बात कंप्लीट करते हैं, धीरे धीरे अपने जो है आगे से आगे एक टॉपिक करते जाएंगे। अभी एक बार लेसन की स्टार्टिंग की है, तो आप जो लोग जो है इसको सही ढंग से जो है बढ़िया तरीके से करते रहे और साथ साथ में इसको जो है नोट्स वगैरह भी जो बनाते रहे। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक, पढ़ते रहो।